यो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ सिर्फ इटाची है। ओमेगा ब्रो भाग गए साले। ये सारा चैनल मेरे नाम कर दूंगा यार एक दिन। पहले तो वीडियो मैं डालूं, एडिट भी मैं करूं, पॉडकास्ट भी मैं ही करूं, क्योंकि इटाची तो नल्ला है। आज ब्रो तू नल्ला से साले, इधर मेहनत मैं करता हूँ। तो मैं लिटरली एक सही बात बोले क्या, मैं कुछ नहीं करता। वो अच्छा, पता ही नहीं था मेरे को। तो मेरे को लगा सब कुछ तू ही करता है। तू इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है वजह? रिक्वेस्ट। तो देखो यार, इस वीक वैसे तो एनिमे का कुछ आया नहीं, तो हम लोग आप बात करने वाले हैं जेजेके के स्पॉयलर्स की, जो शिबुया आर्क के बाद स्टार्ट होंगे, मतलब सीजन 2 के बाद के स्पॉयलर्स। आगे क्या होने वाला है। और अगर तुमको सीजन 2 के स्पॉयलर्स चाहिए सीजन 2 खत्म होने से पहले, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में पॉडकास्ट की लिंक दे रखी है, जाके चेकआउट करो। उसमें हमने सीजन 2 में क्या आएगा और पॉसिबली सीजन 3 में क्या हो सकता है उसकी बात की है स्पॉयलर्स के साथ। तो यहाँ पे स्पॉइलर वाला बंदा भौंकना चालू कर सकता है अपना। अच्छा, और कुछ? और कुछ नहीं ब्रो, चालू करो। हाँ, तो इज्जत पहले, इज्जत लेनी है आपकी। इटाची जी। इटाची जी हाँ। वही ना, गांडू है तू। हमारे देश में पार्ले जी को भी जी से बोला जाता है, हालांकि वो बिस्किट है। मैं तो साक्षात इंसान हूँ। जानवर है, डायनासोर। हाँ, तो हमारा टॉपिक क्या है? जेजेके के स्पॉयलर्स चाहिए ब्रो मुझे। शिबुया आर्क के बाद के ना। हाँ। तो इटाची EXE स्टॉप्ड वर्किंग। लैग एरर 404। यस, मांगा नॉट फाउंड। ठीक है। तो शिबुया आर्क के बाद वाला सीजन, पहले तो अपने को दो चीज हो सकते हैं ब्रो। हाँ। एक तो है यूता वर्सेस इतादोरी, और एक है माकी का जेनिन क्लैन में वापस जाना। ठीक है भाई। ये मापा वालों पे डिपेंड करता पहले कौन सा पहले कौन सा सीन डालेंगे, क्योंकि शिबुया आर्क के जस्ट एक दिन बाद ये दोनों भी सीन होते। हाँ। और वहाँ मांगा में डेट दिखाती कुछ तो वो याद नहीं है मेरे को परफेक्ट, मगर 31 अक्टूबर के बाद ही होता है। जैसा अभी एनीमे में चल रहा है कि गोजो एंटर्ड द वेल बोल के पूरे टाइम्स के साथ दिखा रहे हैं। हाँ, 31 अक्टूबर को। अब वो उसके बाद ही है। जैसे शिबुया आर्क में जो सब होना था हो जाएगा, गोजो कैप्चर हो जाएगा, ये वो। तो उसके बाद वाले नेक्स्ट डे के दिन, नेक्स्ट डे को माकी वाला बोले तो पहले माकी जेनिंग क्लैन में वापस चल जाएंगी। क्योंकि अब गोजो था एक, जो गोजो और में जो माकी को बचा के रखते थे। और माकी का ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि उसके क्लैन वाले उसको क्या बोल सकते हैं, एक हिसाब से नाइट्रेट लगा के भेज देने वाले थे। ठीक है, समझ गया भाई। तो मैं पहले मैं खरीदूंगा। हाँ, मॉमी। यस। तो क्यों बोले तो उसके पास कर्स पावर नहीं थी। हाँ। अब जितनी लगती जेनिन क्लैन वाले को, जैसा अपना फुशिगुरो, वो भी जेनिन ही है। हाँ। शैडो कर्स यूजर है, और शैडो कर्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कर्स में से आता है एक। यस। तो माकी के पास, माकी और तोजी, हाँ, ये दोनों का रेफरेंस याद रखो। ये दोनों का भी जेनिन क्लैन वाले वही करने वाले थे, नाइट्रेट लगा के भेज देने वाले थे। तो पहले नाइट्रेट लगा के भेज देना बोल यार। मतलब कोई एक पैसे वाले बंदे को एज अ बॉडीगार्ड या फिर एज अ सिक्योरिटी अपना जीवन दे देना, पूरा स्लेव बन के रह जाना उनके। ठीक है। तो पहला मैस्कार चालू करा था तोजी ने। हाँ। अब वो सीन भी दिखाते उसमें कि जब माकी के ऊपर जो टॉर्चर करते ना उन्होंने, उससे माकी के एक हिसाब से बॉडी कैसी हो जाती, स्टील टाइप हो जाती। मतलब उसको पिंस चुबाते रहते, लावा में हाथ डालते उसका। मतलब बचपन में या अभी ओके। वो जैसी ये गोजो कैप्चर हो जाता। हाँ। और में वो सब जितने बाकी रहते ना सोर्सर्स, वो मिलते नहीं। आई मीन एक हिसाब से अबैंडन हो जाते सब। हाँ, एक दूसरे से अलग अलग स्प्लिट हो जाते। वो गोजो कैप्चर हुए बाद भी स्प्लिट ही रहते कब तक। तो अभी तक मेमे का तो मेरे को कुछ अंदाजा नहीं है आगे क्या हुआ, भूल गया मैं, शायद देखना पड़ेगा थोड़ा घूम के। तो अब माँ की तो जेनिन क्लैन वाले लेके चल गए। एक बुड्ढा रहता एज अ हेंटाई वॉचर, हमेशा बुड्ढे हरामी रहते। हाँ, बहुत हरामी रहते। तो उन्हें माँ की पे बहुत टॉर्चर करता। और उसका भाई भी रहता माँ की का एक, जो अच्छा खासा कर्स यूजर रहता माँ की से। मतलब उसको उसकी कर्स पावर कंट्रोल करने आती। अच्छा। मगर माकी का कैसा रहता कि तोजी के ऐसा सेम फिजिकल स्ट्रेंथ अब
के जेनिन क्लैन वालों से सबसे ज्यादा माकी की है तोजी के मरे बाद। ठीक है। हाँ तो वो एक जो बुढ़ा रहता ना उन्हें माकी पे टॉर्चर करते रहता उसको हीट गरम चीजा एक गरम रॉड। हाँ गरम रॉड गरम डंडे हाँ डालते फिर रहता। सुई हाँ। और क्या बोलते स्कार्स, ये सब उसके बॉडी पे आ जाते, इतना खतरनाक टॉर्चर देता रहता हो। तो फिर एक टाइम वो क्या होता कि वो टॉर्चर की आदत पड़ जाती माकी को, मतलब उन्हें अब मर मेमे को पहले उन्हें एक वादा करती कि अगर इन फ्यूचर मेरे अंदर कोई कर्स एबिलिटी जागेंगी, अब जैसा कैसा इतादोरी के अंदर ब्लैक फ्लैश बहुत बाद में जागा था, समझ गया। सेम वैसा अगर माकी के अंदर कुछ कर्स टेक्निक जाग गई तो उन्हें तो फिजिकली अच्छी खासी स्ट्रांग है। इतादोरी का भी सेम मामला है, फिजिकली अच्छा खासा स्ट्रांग है। ब्लैक फ्लैश आए बाद तो ओपी छो होगा बंदा हो, देखा है लेटेस्ट एपिसोड में। हाँ वही माहितो को कैसा, तो वही एक हिसाब से कैसा होगा कि अगर माकी के पास इन फ्यूचर मेमे को उन्हें बोलती कि अगर मेरे पास कोई कर्स पावर आ गई तो मैं मेरी जेनिन क्लैन वालों को मार दूंगी, क्योंकि जेनिन क्लैन वाले हमेशा ऐसी करते। पहले तोजी के साथ, पहले एक बंदे के साथ हुआ था ऐसा बोलती उन्हें। तोजी का रेफरेंस, हाँ तोजी का रेफरेंस है वो, और वो बंदा ऐसा एक टाइम को मार दे सकता था पूरे जेनिन क्लैन को, और वो एक ही था तोजी, मगर उन्हें छोड़ के चल गया 3-4 टूल लेके। और वो टूल कौन से है मालूम तुम्हारा? एक इन्फिनिटी बैरियर तोड़ने वाला, और तोजी की फेवरेट चेन वो नानचाकू, और वो एक डीमन जो तोजी लेके घूमते रहता कमर पे उसकी, वो वाला डीमन वो टूल में चाहता। हाँ वो कर्स नहीं है, वो कर्स नहीं था, वो एक हिसाब से कर्स ही है, कर्स टूल है वो। अच्छा, मतलब वो क्या बोलते हैं, हैंड बैग, डोरा द एक्सप्लोरर वाला हैंड बैग है वो, डोरेमोन की पॉकेट ब्रो। हाँ वो सेम वैसे ही। वो जरा इटाची कैसा है, वो पीडीएफ फाइल है ना, इसलिए डोरा की तरफ चला गया राजस्थानी इटाची जी। तो वैसे ही अब माकी की बॉडी पेन झेल झेल के स्ट्रांग हो जाती, मगर ब्लड लूज करने की तरफ से एक हिसाब से उसकी फिजिकल पावर थोड़ी कम होती, ब्लड लूज बहुत हो जाता उसमें उसका। तो उन्हें ऐसी क्या एक टाइम आता है ऐसा कि टॉर्चर में है ना एक मोमेंट को कमी हो जाती है, मतलब क्या हर दिन उन्होंने टॉर्चर का रेट बढ़ाते रहते। आज तो ये है थोड़ा कम हो जाता, एक दिन क्या हो काहिली क्या बोल सकते उसको, वही मतलब ऐसा थोड़ा इग्नोर मार देते। हाँ थोड़ा इग्नोर मार देते, तो माँ की वो पॉइंट ऑफ व्यू उसका वो चांस ले लेती उन्हें, और वहां से भागती मतलब उन्हें डायरेक्ट वो बुड्ढे के पास जाती। वो बुड्ढा रहता, वो बुड्ढा जैसी देखता माकी को, एक ऐसी एक बिल्डिंग रहती, उसके अंदर टॉर्चर चलते रहता, वो बिल्डिंग की एक विंडो को उन्हें तोड़ के बाहर निकलती उन्हें। वो जिस एंगल से उन्हें आके सब देखती ना बुड्ढे को, वही सेम एंगल है तोजी का। मांगा में सेम रेफरेंस ऐसा दिखा है मांगा पैनल का। अच्छा। और तोजी के पूरे जैसा सेम माकी को एकदम गरम हॉट लावा टाइप वाटर में डाले रहते, उससे निकल के आती उन्हें, और तोजी के साथ भी वही छोता। तोजी भी वैसी वही दीवार तोड़ के आता, एक तरह से तोजी का वो बन जा रही एक हिसाब से रीइंकार्नेशन। तो वो ऐसी तोजी, और वो बुड्ढा वैसे देखता, और वो बुड्ढा उसके प्राइम टाइम में रहता तोजी जब भागता, तो तोजी जब ये सबको मैस्कार करने का सोचता तो तब भी वो बुड्ढा दौड़ता तोजी को देख के। और जैसे ही माकी को देखता ना उन्हें, उसके दिमाग में सिंपल ही डायरेक्ट तोजी का फेस आता, और वो उन्हें वहां पे कांपना चालू कर देता कि आप खत्म है सब। हाँ तो... और वो उसी मोमेंट पे उन्हें उसकी तरफ हाथ करता बुड्ढा, और माकी एकदम से उसके ऊपर टेलीपोर्ट होती है और गर्दन काट देती उसकी। फिर उसका भाई आता, माकी का भाई, वो उन्हें अब कर्स यूजर रहता एक हिसाब से जेनिन क्लैन का अच्छा खासा। तो वो बंदा भी ऐसी बोलता कि सिस्टर तुमने ये करे, ये गलती करे, ये वो बोल के क्या बोल सकते हो उसको, टोकनो जुत्सु करके मारते रहता उसको। माकी कुछ करती नहीं उतना, वह तो सिंपल पंचेस वो ये वो। फिर उन्हें एक लाइन बोलता कि तुम बहुत पहले से बेकार है, तुम यूजलेस है, तुम गार्बेज है, ये वो। तो माकी उतने में माकी को रेज आ जाता, उसका गुस्सा चढ़ जाता। वो उन्हें ऐसा गर्दन पकड़ के हाथ से फोड़ देती, टमाटर फूटे जैसा फोड़ देती उन्हें, और नीचे ऐसा लाश फेंक देती उसकी कि तुमने आखिरी बात जो बोले वो गलत बोले, बोल के सब सही बोले मगर आखिरी बात जो बोले वो गलत बोले। वो सब हो गए बाद माकी जेनिन क्लैन से निकल जाती, और उसका केप सास के जैसा केप पहन के जाता अपना, वैसा एक केप लेती माकी और चल जाती। मगर एक बात है यार, इतना सब हुआ ना, माकी के कपड़े फटे ना उसका चश्मा टूटा। भाई
हल्क की पैड भी कभी नहीं फटती, वो कितना भी बड़ा ट्रांसफॉर्म हो जाए। वो भी है, ये कुछ थेरीज है ना, कभी नहीं टूटने वाले। ये वाइब्रेनियम से स्ट्रॉन्ग मेटल से बनते हैं चीजें। सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल एवेंजर्स में जो है ना वाइब्रेनियम नहीं होता, हल्क की चड्डी है। हाँ, अभी तक नहीं फटी यार। उससे एक अर्थ पे ऐसा वो बना दो, कोई अटैक नहीं करेगा। ओजोन लेयर से ज्यादा पावरफुल। वही ना, हल्क के चड्डी में कितना बड़ा हल्क होगा जो कैप्चर कर रखा है अब तक उसने। वही ना, वो सिर्फ नताशा जानती ब्रो। ब्लैक विडो को ब्लैक नहीं ग्रीन पसंद था। हाँ ठीक है वो मार्वल रेफरेंस से हटते हैं, मार्वल थ्योरी बाद में डिस्कस करेंगे। जेजे के हिटाची ब्रो। तो अब ये सब हो गया, अब इसका नेक्स्ट जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, मतलब वही डे सेम डे को क्या हुआ, इतादोरी के पीछे यूता पड़ जाता। यूता के साथ एक बंदा रहता, वो भी जेनिन क्लैन का रहता। तो वो बंदे को बोलते जो है इतादोरी के पीछे, यूता को ये मालूम नहीं रहता कि इन्हें इसका पार्टनर है, मगर उसको मालूम रहता कि यूता इसका पार्टनर है। क्यों भाई, तो यूता के पास रिका है। रिका के नजदीक आए भी तो क्या कर देती रिका फिर। तो वैसी वो बंदा उसको बोलता आर यू यूता बोल के। मेरा एक डाउट है, रिका वापस कैसे आती है? रिका कर्स है ब्रो, उसके अंदर है ना जो रियल रिका रहती, जो बच्ची जिसका आशिकी रहती, वो स्पिरिट अलग रहती। अच्छा, स्पिरिट और कर्स दोनों अलग है। ओके। और यूता के पास है ना देखो जुत्सु काइसन में पहले आई थिंक 3 एपिसोड में गोजो बोलता कि हर एक ऑर्डिनरी इंसान के पास ब्लैक कर्स रहता, यानी इविल कर्स एक लो अमाउंट में रहता, मगर कुछ आदतें कुछ हरकतें वो इविल कर्स को प्रमोट करती, स्ट्रॉन्गर बना देती। जैसा एक मोमेंट पे नानामी का एक एपिसोड है जिसमें उन्हें एक मेडन को देखता कैफे वाली, तो उसके भी कंधे पे एक बहुत बड़ा डीमन बैठे वाला रहता, और नानामी वहाँ पे कुछ करता नहीं। क्यों भाई, तो वो उसके डेविल कर्स है। समझ गया। एक एपिसोड है सीजन 1 में 6, अगर तुम देखेंगे रिवाइंड करेंगे तो सिंपल ही दिख जाता हो। तो वैसा ही रहता, यूता के पास रहता कर्स वो रिका वाला, मगर अब आशिकी वाला मामला, एंड आशिकी लौंडो को कहाँ से कहाँ ला लेती। इताची को कितना अच्छा हुआ करता था बचपन में, आज देखो इसे क्या चूसेवा गुटला बन चुका है। अरे मैं बोला ये एनिमे वाला इटाची बोल रहा शायद। अब फॉर एग्जांपल ले लो नारुतो में का ओबिटो, बंदा आया फाइकागे के सामने 4th ग्रेट निंजा वॉर अनाउंस भी करा। नहीं भाई, वो सच्चा आशिक था। वही सेम आखिरी तक यूता है वो बंदा, आखिरी तक कर्स से वो उसकी रिंग और कर्स रिका ये तीनों से प्यार करे आला है बंदे ने। कर्स के साथ अकेले में। हाँ, वो इतना बड़ा मुँह छुपी है क्या। यूता का छोटा भाई तो छोड़ो, पूरा यूता अंदर चला जाएगा, पूरा यूता की ब्लड लाइन चल जाती है अंदर। ठीक है भाई, आगे स्पॉइलर टॉक। हाँ, अब यूता वर्सेस इतादोरी, ये एक सीन एक तरफ हो रहा, और एक तरफ सीन हो रहा, सीन ये माकी वाला हुआ। अब यूता वर्सेस इतादोरी में इतादोरी को मालूम नहीं कि यूता उसके पीछे क्यों पड़े आला है। पहली बात, इतादोरी को ये नहीं मालूम कि ये यूता है क्या, क्योंकि खाली उसने पर्सनली कभी नहीं देखे, सिर्फ नाम सुने। और उन्हें उसका नाम बोलने से पहले उन्हें उसकी कटाना निकाल के इतादोरी के पीछे पड़ जाता कि रुक भोसड़ी के तेरे को मारूंगा बोल के। तो और वो जो बंदा रहता ना जो यूता का पार्टनर है, वो बंदा एक तरफ ठहरे देखता रहता, क्योंकि इतादोरी तो स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है। उसके करीब गए, उन्हें एक झापड़ मार दिया तो 2-3 बिल्डिंग तोड़ के जाता इन्हें बंदा। बात तो सही है भाई, बिना कर्स एनर्जी के स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है वो। और ब्लैक फ्लैश लगा मतलब बस एक हिसाब से का आज तक एंटाई मैजिक ही है। तुम थोड़ी देर तक अपना कर्स यूज ही नहीं कर सकते, ब्लैक मैजिक लग गए बाद इतना खतरनाक झंझना रहता उसका। वो सही है। हाँ, तो यूता उसके पीछे पड़े आला रहता। और एक चीज, हाँ, यूता की ब्लेड कौन सी उससे बने आ रही है यार, टूटती क्यों नहीं? वाइब्रेनियम भाई, वाइब्रेनियम शायद वकांडा फॉरएवर। हाँ, तो यूता इतादोरी के पीछे कुत्ता बिल्ली कैसा पड़े आला है। वैसे तूने वो मीम देखा है कि आईफोन एप्पल वाले अपना आईफोन टाइटेनियम से बना रहे, तो सैमसंग वाले वकांडा को कॉल कर रहे हैं भाई थोड़ा वाइब्रेनियम दे दो। अरे कुछ भी मतलब कुछ भी चलेगा यहाँ पे। अरे बोल रहा हूँ तुझे, वाइब्रेनियम से याद आया मुझे, मार्वल रेफरेंस। तो ये थ्योरी पे बाद में जाते हैं हम, एप्पल तोजी बाद में। ठीक है तोजी एप्पल को प्रमोट करता है, यूता वाइब्रेनियम को प्रमोट करता है। यूता प्रमोट विकिपीडिया को करता ब्रो। अच्छा, कॉपी पेस्ट, विकिपीडिया जिंदाबाद। यूता कंट्रोल C+V। ठीक है भाई,
हाँ, और गोजो अपना फोल्डेबल फोन बन चुका है। हाँ, गोजो डाल के रख दिया है। गोजो एक हिसाब से क्या बोलते, वो सिर्फ गोजो को अब टेक्निकल गुरुजी बचा सकते हैं। अनबॉक्सिंग कर सकते। तो अब ये सब छोड़ो ब्रो, वो शिबुया आर्क में था। तो यूता वर्सेस इतादोरी, फिजिकली बोले तो इतादोरी बहुत स्ट्रांग है यूता से। अगर कटाना भी रखे तो एक हिसाब से, क्योंकि ब्लैक फ्लैश अच्छा खासा पावरफुल है। तो अब इसमें मसला क्या है, यूता को लग रहा कि इतादोरी ने गोजो को कैप्चर करने में मदद करा, क्योंकि इतादोरी है सुकुना का वेसल। यूता को मालूम है इतादोरी कौन है, इतादोरी को ये नहीं मालूम कि ये यूता है, और उसको सच बताना है कि ये हुआ वो हुआ। यूता को सिर्फ इतना मालूम है कि गोजो सील हो गया। अनाउंसमेंट होती है एक टाइप की। समझ याद है मुझे, अभी होगा कुछ एपिसोड में। लास्ट पॉडकास्ट में इसकी पिछले पॉडकास्ट में इसकी बात हुई थी, जाके चेक कर सकते हो कि अनाउंसमेंट शिबुया आर्क में क्या होने वाला है। तो वो ऐसी, अब यूता की एंट्री भी इतनी अनएक्सपेक्टेड है ना, मांगा में भी मैं सोचा नहीं था कि ये बंदा जीरो के बाद डायरेक्ट अब दिखेगा, वो भी उसके क्या बोल सकते एकदम रूड वाले अपीयरेंस में, मतलब एकदम गुस्से में। हाँ, गुस्से वाले अपीयरेंस में, क्योंकि अपने को सीजन 0 में यूता एकदम बहुत ठंडा पर्सन दिखाया हुआ है, फुद्दू। वो मतलब एक गेटो की फाइट छोड़ दोगे तुम तो बाकी टाइम मेरे को डर लग रहा है। नहीं, गेटो की फाइट भी क्यों बोले तो क्योंकि उन्हें माकी को हाथ लगाता, माकी को डैमेज करता बोल के, माकी, पांडा और इनुमाकी, ये तीनों को डैमेज करता बोल के यूता गुस्से में आता। अगर नहीं करता था तो गेटो तो फोड़ देता था, क्योंकि एक मोमेंट पे है ना जहाँ पे यूता इनुमाकी क्लैन वाले स्पीकर से चिल्लाता डाई बोल के, और गेटो हाथ लगा के भी सुनता, फिर भी गेटो को कुछ नहीं होता। गेटो बहुत पावरफुल है ब्रो। ठीक है ब्रो, आगे अभी स्पॉइलर्स। हाँ, तो ये स्पॉइलर टॉक्स जेजे के 0 में आ गए थे ना अपन। सॉरी वही बोल रहा हूँ, तो वापस आओ अपने शिबुया आर्क के आगे क्या होगा। वही, अब फिजिकली पावर इधर इतादोरी के हैंडल में है। अब रिका को तो बुलाना पड़ेगा। अब क्या होता है, इतादोरी है ना इतना फिजिकली स्ट्रांग हो जाता वो टाइम तक, वो बंदा कार फेंकना चालू कर देता है इसके ऊपर। क्या रास्ते पे भागते रहते शिबुया डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पे कोई लोग नहीं रहते, कुछ नहीं रहते, क्यों तो हर तरफ कर्स निकले आला है, हर कोई इधर उधर रहता, और वेल एक बने वाली रहती। अब वो उसते में इतादोरी के पीछे यूता है, इतादोरी को मालूम नहीं यूता के पास रिका भी है। वो बंदा भाग रहा, कार फेंक रहा उसके ऊपर, वो बंदा डॉज कर रहा, उन्हें और मार रहा, फिजिकली फाइट चल रही, ये सब हो रहा। इतने में अचानक से रिका आती, रिका आके इतादोरी की गर्दन पकड़ती कि नाउ डाई बोल के। तो यूता आता, एक मारता, कटाना उसकी क्या बोल सकते एकदम हार्ट के करीब, हार्ट पे नहीं मारता, हार्ट के करीब मार के बेहोश कर देता उसको। एक हिसाब से क्या बोलते हैं उसको, अनकॉन्शियस कर देता। और वो जो उसके साथ का जो बंदा रहता ना, जो एकदम दूर ठहर के देख रहा मैच कि भैंचो गया तो मर जाऊंगा बोल के, तो वो बंदा पूछता इजी डेड बोल के, मर गया क्या है, मगर नहीं, यूता बोलता कि हाँ मर गया बोल के, लेकिन सुकुना की वजह से अब वो सुकुना को हराना, सुकुना का क्या बोल सकते हैं, रीजनरेशन बहुत पावरफुल है। और वो बंदा मन में देखा है ना भाई, दिल ऐसा अंदर हाथ डाल के निकाल के फाड़ देता है, वो फिर भी जिंदा होता है। और अभी तक याद रखो, सुकुना ने एक डील करा था इतादोरी के साथ कि तुम मेरे को 1 मिनट तक बॉडी देंगे तुम्हारी बोल के, और तब तक तुम कुछ भी नहीं करना। और वो बहुत आगे तक है डील वो अभी, मतलब तब तक ना सुकून बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत एक पॉइंट ऑफ व्यू रखो तुम्हारे दिमाग में कि सुकुना ऐसी डील हुई है, भूलो मत। सुकुना इतादोरी को मरने नहीं दे सकता कोई भी चांसेस पे, कि अगर एग्जीक्यूशन ही है कुछ, यानी अगर गोजो इतादोरी के अगेंस्ट होगा तो कुछ है मामला कि हाँ इन्हें मर जाएगा बोल के, मगर तब तक सुकुना इतादोरी को मरने नहीं देगा। तो वही एक हिसाब से अब ये सब होता, मार देते कर देते, और एक तरफ ये हो गया, ये दो भी तरफ का मामला हो गया। अब नेक्स्ट डे वहाँ पे भी कुछ एक तारीख आती, वो तारीख याद नहीं है बेंचो मेरे को, कि अच्छा खासा टाइम हो जाता, अराउंड 1-2 वीक हो जाते ये सब मामला हुए बाद। तो अब माँ की कहाँ गई किसको नहीं मालूम, जेनिन क्लैन का पूरा मैस्कार कर दी बन्नी ने, पूरा जेनिन क्लैन खत्म। हाँ, वो बुड्ढा और वो उसका भाई, वो दोनों को मारे बाद पूरा जेनिन क्लैन खत्म कर देती उन्हें। मतलब अब हेंचो ये दोनों से पावरफुल था कौन वहाँ पे, बात तो सही है। चला रहा था बुड्ढा, उसका भाई था स्ट्रॉन्गेस्ट, दोनों को वो फोड़ दिए टमाटर के ऐसा, पूरा जेनिन क्लैन तबाह करके चल जाती उन्हें, इटाची बन गई एक हिसाब की उन्हें।
तो वहाँ पे भी एक वो जंप करते टाइम तोजी वाला रेफरेंस दिखता, और उन्हें जब एक केप पहन के जाती तब भी एक तोजी वाला रेफरेंस दिखता। और मैंने सुना है कि डैडी तोजी वैसे तो एप्पल बन के मर चुके हैं, लेकिन वो आते रहेंगे बीच में रीइंकार्नेशन हाँ, बंदे का कांड करने के लिए आते रहेंगे। हाँ, शिबुया आर्क में है वो। हाँ, उंगली करते रहेंगे। यस, वो आएगा ऐसी उंगली करेगा पूरे ग्रेट सोर्सर की फाड़ के जाएगा। बंदे की फाइट अच्छी है ड्रैगन नाम के एक डीमन के साथ। सही है। है कितने 3 सेकंड की फाइट है ब्रो। फाइट अच्छी है, 3 सेकंड की फाइट है। 3 पेज नहीं, ऐसा एक समझो 3 ब्लॉक रहते ना मांगा में, 1 2 3 टॉप से शुरू हुआ एंड तक खत्म भी हो गई फाइट। हो इतनी अच्छी फाइट है भाई। वो बोलते ना ओवरलॉर्ड में कैसा अपना आइन रोल गाउन एकदम इधर किंगडम वर्सेस किंगडम वाली फाइट चलती। वो बंदा छोड़ देता। अब तुम रुक जाओ ना, वो सब करेंगे ना, बकरा बना के खाएंगे, घास चल रहे हैं वो। वही। हाँ, ओवरलॉर्ड नहीं देखी तो देखो, बहुत अच्छा है एनीमे। रिकमेंडेशन अगले पॉडकास्ट में होगा, अभी स्पॉइलर दे आगे के। तो ये सब हो गया। अब वहाँ यूता और कुछ ग्रेड 1 सेमी ग्रेड 1 यानी गोजो से नीचे वाले स्पेशल ग्रेड से वो वाले कुछ क्या बोल सकते हेड रहते। वो हेड के पास यूता लेके जाता इतादोरी को। और वहाँ अब यूता इतना बात कर रहा इतादोरी से, सब ये कर रहा वो कर रहा, तो इतादोरी एक मोमेंट को आगे पूछता कि तुम क्या सही में मेरे को मारने वाले थे? तो यूता बोलता इट वाज अ प्रैंक। मतलब इट वाज अ प्रैंक मीम टाइप में बोल रहा हूँ। वो यूता बोलता कि नहीं यार ऐसा थोड़ी करूंगा मैं। नहीं यार, मैं दिल का बड़ा अच्छा। हाँ, दिल का बड़ा अच्छा ऐसे थोड़ी मार दूंगा। हाँ, फिर वहाँ पे 1-2 पैनल पे यूता का अच्छा वाला अडोरेबल वाला सीन दिखाते कि हसरा बंदा हसरा कर रहा, मतलब इतादोरी से दोस्ती कर लिया। हाँ, एक हिसाब से, क्योंकि फाइट में कार फेंक के मारा ना बंदे ने। दोस्ती तो करनी पड़ेगी। तो अब वो दोस्ती हो गई, ये हो गया। इधर माँ की इधर से निकल गई। इधर केंजाकू के दिमाग में ये चलता कि अब बाकी के जो फिंगर्स है वो सुकुना को कैसा देना है। इसके पास फिंगर्स और इन्हें जमा कर रहा, क्योंकि अराउंड 12 फिंगर इतादोरी को शिबुया आर्क तक दे देते हैं। 12 से 13 पहले से इतादोरी के पास 2-3 तो 3 दे देते शिबुया आर्क में, और 10 खिलाते एक साथ उसको। 13 शिबुया आर्क के एंड तक 13 से 12 फिंगर उसको दे देते, और केंजाकू बाकी फिंगर के उसमें रहता, और एक फिंगर किंजाकू रखता अपने पास, क्योंकि जस्ट इन केस। समझ गया। मसले अगर कुछ आ गए तो अपन ही खा जाएंगे। अपन ही नहीं मर जाते। अपन खाएंगे, नहीं तो ज्यादा कोई परेशान के खाने को फिर देंगे उंगली। सही बात है, वो उंगली बड़ी जगह घुसती है भाई, लंबी भी है नुकीली भी है। इसीलिए लड़के सुकुना के पीछे है। अब समझा ब्रो मैं। बड़े उंगलियां 10 2 आते। हाँ, अब मेन मसला कैसा है, सुकुना के पास 20 फिंगर आ गए तो उन्हें अपने रियल फॉर्म में आ जाता। 4 आर्म्स विद 2 फेसेस, वो वाले फॉर्म में आ जाता सुकुना। तो इसीलिए शायद राइटर गिगी अकुटामी दिखाना नहीं चाहते सुकुना को बगैर कपड़ों के। हालांकि कितने बार तो दिखा दिए उन्होंने अपने को, मतलब वो तो फाइनल फॉर्म में नहीं दिखाए ना। हाँ, फाइनल फॉर्म में उन्हें विदाउट क्लोथ्स ही रहता। इसलिए वो बंदा किसके भी अंदर आया तो कपड़े फाड़ देता पहले। बड़ा गंदा है इनका। बड़ा वो क्या मीन इंसान है यार। नहीं, मतलब बाकी के अंदर जाएगा तो मैं ठीक खुश रहूंगा। थोड़ा कपड़े फाड़ देगा ना। उठ यहाँ से, उठ। ये इतादोरी को देख के मैं क्या करूंगा? इतादोरी को देख के तुम वो क्या बोलते, डैडी बोलना। नहीं ब्रो। अच्छा, आगे स्पॉइलर। हाँ, तो अब ये सब हो गया। अब इसको आई थिंक उन्होंने शिबुया आर्क के एंड में हुआ तो ले लेंगे। यानी ये सीजन 2 के एंड में लेना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नहीं लेंगे मेरे हिसाब से। जिस हिसाब से मैंने ट्रेलर में देखा ना, आखिरी तक इतादोरी जो एक सीन देखता ना, पुल एरन येगर वाला सीन, सामने पूरा पानी है, वो बंदा वो देख के पलट जाता। एंडिंग वही है, सीजन की एंडिंग वही है। लिख के ले दो, सीजन की एंडिंग वही है। उसके बाद टू बी कंटिन्यूड डाल देंगे, या फिर उन्होंने नेक्स्ट जो मांगा पैनल है जो मैं बोल रहा हूँ, माँ की जेनिन लाइन में चल जाएंगी, यूता वर्सेस इतादोरी, ये वाली डेट डाल के छोड़ देंगे उन्होंने। जिस हिसाब से पिछले सीजन करे थे उन्होंने, ट्रेलर में 31 अक्टूबर बोल के डाले, खत्म छोड़ दिए थे। सेम वैसा करेंगे तो अच्छी खासी हाइप बन जाती है उसकी, बहुत हाइप बन जाएगी। क्योंकि डेट से लोग बहुत तारीख मांगते हैं ना, लोग तारीख पे तारीख। हाँ, और ये गिगी अकुटामी बंदा जो है,
मैं बोल रहा हूँ बंदा इंस्पिरेशन अलग ले रहा, कॉपी अलग कर रहा बंदा। सही है भाई। जिस हिसाब से जेजेके को बोलते ना लोग कि कॉपीड एनीमे है, ब्लीच से, नारुतो से, इससे उससे, इंस्पिरेशन है ब्रो। ये एक टाइप का इंस्पिरेशन है, क्योंकि अगर कॉपी करना रहता था ना तो वो एक एनीमे है ना गिंटामी या फिर गिंतामा, हाँ गिंतामा, वो है कॉपी एक हिसाब से। अरे वो तो पैरोडी, पीक कॉमेडी है वो। हाँ पीक कॉमेडी विद कॉपीनेस। हाँ वो कल्टर C++ भी वही है। तुम लोगों को ऐसा वन पीस वो देखना नहीं होता ना, हजार एपिसोड, जाके वो देख लो, गिंतामा देख लो, पूरी वन पीस, आखिरी में बंदे को वन पीस भी मिल गया। मैं वही बोलूँ ना, अगर कॉपी बोलना है ना तो गिंतामा टाइप रहती कि पूरी स्टोरी सेम, कुछ अलग नहीं कुछ नहीं, मगर एक हिसाब से इंस्पिरेशन है ये। और इंस्पिरेशन एक एनीमे से लेना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात है। और गिगी अकुटामी बहुत सारी एनीमे से लेते चल रहा। ठीक है भाई, समझ गया। तो यहाँ तक का स्पॉइलर ले लो, क्योंकि आगे का स्पॉइलर आगे के पॉडकास्ट में तुम लोगों को देते रहेंगे हम एंड लोग। हुए बात जेजेके के ये सीजन एंड हो जान दो ना। उसके बाद आगे देखो, जब तक गोजो कैप, अब एक पॉइंट बोल दूं मैं, गिगी अकुटामी जो है कैरेक्टर राइटर जो है अपने जेजेके का, वो बंदे ने सिंपल सादा ऐसा पॉडकास्ट और एक न्यूज चैनल एनीमे न्यूज जो कवर करते, उस पे आके बंदे ने लाइवली बोला मतलब कि अपना धंधा चुरा लिया उसने एक हिसाब से आपने से इंस्पिरेशन लिए भाई। हाँ हो सकता, शायद एनीमे कल्चर का वो जुजुत्सु कल्चर बना दे। 60 सब्सक्राइबर में से एक तो हो ही सकता है, पॉसिबिलिटी तो है था। ये भी बात है, इसलिए गोजो पसंद था यार मेरे को, सारे ने कैप्चर करा दिया। तो वही वो बंदा ऐसा स्ट्रेट करके गया कि उसको गोजो पसंद नहीं है। क्या? हाँ लिटरली बंदे ने ऐसा What did he say? हाँ लिटरली बंदे ऐसा बोल के गया कि आई हेट गोजो मोस्ट ऑफ देम, फ्रॉम मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि वो बंदा है ना वो ओवर पावर्ड हो गया। पहले सीजन में बंदे को इतना खतरनाक प्लॉट आर्मर मिल गया कि अब वो लास्ट सीजन तक हट भी नहीं सकता। मतलब प्लॉट होल बन जाएगा अगर हटा दिए तो ये क्या है यार, पहले सीजन में इतना अच्छा था, चित्या कर दिया इसको। वही ना। तो उस हिसाब से है ना वो प्लॉट आर्मर, उसका बेस, उसका फैन बेस, उसकी पावर्ड, ईसा कई एनीमे से भी ऊपर चल गया है। तो वो बंदे ने पहले सीजन में बोल दिया कि मेरे को गोजो पसंद नहीं है पहले सीजन के बाद ही, इसीलिए बाकी कैरेक्टर का डेवलपमेंट के वास्ते बंदे ने गोजो को सील कर दिया, शिबुया आर्क में सील कर दिया। और लिटरली, और जितने आगे चैप्टर्स बने ना, आगे कुछ 130 चैप्टर्स बने, और अपने हिसाब से ले तो एक सीजन ही पूरा, 2 सीजन, 130 चैप्टर्स मतलब 2 सीजन। और आई होप हुआ तो एक मूवी इन फ्यूचर। तो यहाँ तक गोजो सील ही रहेगा? सील ही रहेगा। वैसे सील तोड़ते कैसे वो लोग? वो सील इटर्निटी तक रहती जब तक। और देखना अब शिबुया आर्क में जैसा एक हिसाब से, मतलब गोजो निकलता कैसे वहाँ से? हाँ वही तो है ना ट्विस्ट। वो मांगा में भी नहीं पता कैसे निकला बंदा। इटर्निटी, वो सील में तुम गए तो जब तक वो सील, जब तक जो बनाया ना बंदा वो ब्रोक नहीं करता, तब तक तुम्हारा निकलना मुश्किल है। और वो तो केंजाकू करा, गेटो अपना गेटो का तोड़ना तो बहुत मुश्किल है। और वो सील भी इतना खतरनाक होता ना, वो जो सील हुए बाद है ना, केंजाकू को वहाँ पे एक आवर या 2-3 घंटे बैठना पड़ता, क्योंकि सील वो इतनी हैवी हो जाती ना, इन्फिनिटी प्लस लिमिटलेस कर्स की तरफ से। गोजो अंदर एक झूला टाइप रहता, उसके ऊपर बैठ के झूलता रहता बंदा, और वो सील जो क्यूब रहता वो इतना हैवी हो जाता, वो फ्लोर गिराए जितना हैवी हो जाता। केंजाकू ऐसा हाथ में उठाता, ग्रेविटी नीचे खींचे जैसा सील एकदम धड़ाम से नीचे जाके गिरती, इतनी हैवी हो जाती है कर्स पावर से। और गोजो का एक प्लॉट बोलूं क्या है सील में, वो बंदा सील की पावर सोखता रहता भाई। मतलब बाहर आने के बाद उसमें सील की भी पावर रहेगी? सील की पावर नहीं, मतलब उतना कर्स रहेगा वो बंदे के पास, उतनी एनर्जी सेम, उतनी एनर्जी रहेगी बंदे के पास। गोजो के पहले से ओवर पावर्ड एनर्जी। इस हिसाब से मांगा में जो फाइट चल रही ना, वो इतनी खतरनाक हुई ना। लेटेस्ट फाइट बोलूं उसका क्या हुआ, लेटेस्ट फाइट का थोड़ा स्पॉइलर। ठीक है। महारोगा, अगिरितो, सुकुना, 3v1 गोजो विथ 1 हैंड, वो बंदे ने एक शॉट में तीनों को मार दिया भाई, एक हॉलो पर्पल में। और महारोगा है ना शैडो डीमन का जनरल है, वो बंदे के पास एक पावर रहती कि 3 बार उसके ऊपर एक व्हील रहता, अगर वो घूम गया 3 बार घूम गया वो व्हील, तो वो बंदा तुम्हारी पावर अडॉप्ट कर लेता। ठीक है। कुछ भी रहने दो, लिमिटलेस,
सिक्स साइज कुछ भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, हालांकि मेलोवेंट श्राइन भी रहने दो सुकुना की, वो भी अडॉप्ट कर लेता। ठीक है, वो बंदा अडॉप्ट कर लिया महारोगा। आगिरी तो स्वॉर्ड जनरल, मतलब उसकी तलवार के सामने तुम कुछ भी डोमेन ला लो, अगर डोमेन के अंदर है बाहर है, डायमेंशन स्लैश के ऐसा टूट के निकलता आगिरी तो उसकी स्लैश। और सुकुना तो सुकुना है। हाँ, ये तीनों, और गोजो का एक हाथ कट चुका है। हाँ, वो बंदा एक मूवमेंट पे सिर्फ एक हॉलो पर्पल मारता। पूरा क्या बोल सकते हैं, टोक्यो की जो डिस्ट्रिक्ट है ना जहाँ पे शिबुया है, पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती एक हॉलो पर्पल से। महारोगा वेपराइज हो जाता, आगिरी तो के चूरा चूरा हो जाता, सुकुना पूरा आधा टूट गया भाई, आधा जल गया। और गोजो की टी शर्ट पे एक स्क्रैच नहीं आया ब्रो अब तक। इतना ओवर पावर्ड है बंदा वो आगे चल के। और इतने खतरनाक जो अनसीलिंग है ना उसकी, वो अगले पॉडकास्ट में बोलूंगा किस हिसाब से अनसीलिंग होती है उसकी। और जो रिएक्शन रहता ना सामने केंजा गेटो का, कि ये बंदा निकला बड़ा निकल गया, भागो यहाँ से। अब तो लौट लग गए, अब तो लग गए, भागो यहाँ से। तो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर द पॉडकास्ट। इसके आगे के स्पॉइलर अगले पॉडकास्ट में हम देते रहेंगे जब तक कंटेंट की कमी पड़ती रहेगी। क्योंकि आज ओमेगा भी नहीं आया, वरना पॉइंट्स बड़े अच्छे थे। ओमेगा नहीं आया इसलिए हमने अगले पॉडकास्ट तक रोक लिए हैं। ये सब बहाने हैं, पॉइंट्स थे ही नहीं। ये बातें बताई नहीं जाती टाजी ब्रो। ये दो, आई थिंक मैं पिछले दो पॉडकास्ट से नहीं आया ना। क्या एक पॉडकास्ट से नहीं पिछले पॉडकास्ट में नहीं आया था तू? एक पॉडकास्ट से नहीं आया तो ये बंदा फोन करा मेरे को कि जुत्सु की मांगा पढ़ा गया तूने? मैं बोला हाँ पढ़ा हुआ, तो हाँ उस पे बात करनी है बस। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।